रूपोस भागवन कहते हैं, इश्क को जुबान की ज़रूरत नहीं होती, आशिकों की आंखें ही काफ़ी होती हैं इसे बयां करने को। पर क्या सच में ऐसा ही है या ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं? ये कहानी कुछ ऐसे ही किरदारों की है जिसमें एक दूसरे के लिए इश्क तो जुनून की हद से भी बढ़कर है। पर क्या ये अपने इस जुनून भरी मोहब्बत को एक दूसरे से बयां कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रूपोस। ट्रेलर। मनु। मानुषिका रॉय। देख यार कितना हैंडसम बंदा है। मनु घूर कर देखते हुए, यार कितनी बार कहा है तुझे, मुझे लड़का पसंद नहीं है। अंजुलिका कश्यप अपने कान पकड़ते हुए, क्षमा करे यार, तुझे प्यार तो किताबों से है, मैं भी ना, रहने दे, किसे दिखा रही हूँ। द ग्रेट मनु उर्फ पढ़ाकू मनु। ये कहानी की छोटी सी झलक। आगे की कहानी पार्ट पार्ट में रहेगी। अगर आप लोग सुनना पसंद करेंगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं जल्द ही अपलोड कर दिया करूँगी। ये कहानी एक मोटिवेशनल कहानी है जिसमें एक लड़की की ज़िंदगी की कहानी दिखाई गई है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है। क्या उसका एम पूरा होगा? जानने के लिए सुनते रहिए रूपोस। परिचय। नायिका मनु मानुषिका रॉय, 19 साल की लड़की, महत्वाकांक्षी, मासूम, सरल, बुद्धिमान लेकिन कंफ्यूजिंग, अपने परिवार अपने दोस्त पर जान लुटाने वाली। आगे इसके बारे में हम कहानी में जानेंगे। अनुलिका बजाज, बेस्ट फ्रेंड मानू की। और भी दोस्त हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगी। देशज रॉय, मनु के पिताजी, सख्त मिजाज लेकिन अपने परिवार से प्रेम करने वाले। देशिका रॉय, मनु की मम्मी, साफ दिल की, बच्चों से प्रेम करने वाली। बाकी परिवार के सदस्य के बारे में आगे। नायक अनयस आहूजा, हैंडसम, मस्त मौला, पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं, पर दिमाग से टॉपर को भी मात दे दे। रूहिका, अनय की गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड, आगे पता चलेगा। वासूल बजाज, अनय का सबसे अच्छा दोस्त, शांत, समझदार। आगे के पात्र के बारे में आगे जानेंगे। बस्तर, छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत ज़िला, जहाँ की संस्कृति की बात ही कुछ अलग है। यहाँ आने वाले हर मेहमानों का स्वागत दिल से किया जाता है। आदिवासी संस्कृति से परिपूर्ण, जहाँ का हृदय कहे जाने वाला जगदलपुर शहर। दोपहर 2 बजे एक सुंदर सी लड़की ने अपने पिताजी के साथ बस से नीचे उतरकर अपने सपनों के शहर में कदम रखा। जैसे ही उसके पांव जमीन पर पड़े, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजर गया, जिसे महसूस कर उसने अपनी आंखें सुकून के साथ बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी बिखर गई। बेटा आगे चल, उसके पापा ने कहा। उसने ये सुनकर अपनी आंखें खोली और हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने पापा के हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। उसके पापा कुछ दूर आने के बाद एक बस स्टैंड के किनारे खड़े ऑटो वाले से इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए कहा। मानू ऑटो वाले से, भैया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का कितना लोगे? ऑटो वाला मानू की बात सुनकर, मैम 50 रुपये। मानू ये बात सुनकर चौंकते हुए, क्या? ये ऑटो वाले भी ना, नए लोग देखती नहीं कि बेवकूफ़ बनाना शुरू। मानू ने खुद से ऑटो वाले को घूरते हुए कहा, भैया यहाँ से कॉलेज 20 रुपये का है। भैया बेवकूफ़ बना रहे हो आप हमें। भैया मजबूरी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं, बैड मैनर्स। अपना मुंह बनाते हुए मानू ने ऑटो वाले से कहा,
ये आ गई मानो अपने सिद्धांतों वाले रूप में। ऑटो वाला ये सुनकर सकपका गया। वह अपना पसीना पोंछते हुए, अरे मेम साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, चलिए ना 20 रुपये में ही, उसने खिलानी हंसी हंसते हुए कहा। मानू के पिताजी ऑटो वाले से, भैया चलिए जल्दी वरना हमें देर हो जाएगी। ऑटो चल पड़ी और मनु ऑटो में बैठकर अपने ख्यालों में गुम हो गई। वह आसपास के इलाके को देखते हुए, अच्छा तो स्वागत है मोमो, अपने आप को मोमो बुलाती है। अपने सुनहरे सपने की ओर पहले कदम में, कितनी मेहनत की है तूने यहाँ तक पहुँचने में, अब यहाँ आ गई है तो भगवान से बस यही प्रार्थना करना कि तुझे अपने मंजिल के बीच में आने वाली हर मुसीबत से लड़ने में मदद करे ताकि तुझे अपना मुकाम मिल सके। उसने अपनी आंखें बंद करके कहा। होटल आहूजा। टेबल में बैठे 4 दोस्त बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहे थे। वो चारों देखने में रईस घर का नजर आ रहा था। इधर उसी होटल के बाहर एक स्पीड से आती हुई बाइक गेट से एंटर होती है। थोड़ी दूर आकर बाइक रुकी। बाइक रुकते ही उसमें से एक लड़का बड़े स्टाइल से नीचे उतरा। उसने अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था। उसने अपने सिर से हेलमेट निकाला और अपने सिर को 2 बार हिलाकर बालों को झराया। उसकी पर्सनालिटी की बात करें तो किसी हीरो से कम नहीं। चेहरे पर एक तेज था। बॉडी से चिपकी उसकी शर्ट उसकी आकर्षित पर्सनालिटी को बयां कर रही, जिस पर सभी की नज़रें टिकी जा रही थी। उसकी ब्लूइश आइज़ एकदम नशीली थी, जिसमें कोई भी लड़की खो जाए। उसने अपने हेलमेट को बाइक पर रखा और अपने तेज़ कदमों से होटल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो होटल के अंदर एंटर हुआ, गेट पर खड़ा गार्ड उसे देखकर तुरंत उसे ग्रीट करने लगा। गुड मॉर्निंग बाबा, उस गार्ड ने कहा, मगर उसने बिना उसे कोई जवाब दिए अपने जेब से पर्स निकाल उसमें से एक गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। गार्ड अचानक से उसके हाथ में पैसा देखकर चौंक गया और कुछ पल बिना किसी रिएक्शन के खड़ा रहा। वही लड़का भी बस खामोशी से खड़ा रहा। अचानक गार्ड ने कुछ सोचा और उसे सोचते ही उसकी आंखें नम हो गई। वह उस लड़के के पैरों में झुकने लगा, लेकिन उन्हें ऐसा देखकर वह लड़का अचानक गुस्से से 2 कदम पीछे हट गया। रानी लक्ष्मीबाई इंजीनियरिंग हॉस्टल, बस्तर। काल्पनिक नाम। दोपहर का वक्त पर मौसम सुकून देने लायक, मानो बादल रूपी आंचल में झांकता हुआ सूरज लाखों लोगों के दिलों को सुकून पहुंचा रहा था। ऑटो हॉस्टल के गेट के बाहर आकर रुकी। मानू और उसके पापा ने ऑटो वाले को किराया दिया और आगे बढ़े। गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें देखा और आने का कारण पूछकर एंट्री रजिस्टर पर एंट्री कर अंदर जाने को कहा। मानू अपने हाथ में लगेज लिए धीरे धीरे कदमों से हॉस्टल की ओर बढ़ रही थी, साथ ही उनकी दिल की धड़कन भी। जैसा उसने अपने ख्वाबों में कल्पना की थी, बिल्कुल वैसा ही तो था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की। बिना कोचिंग के पहले प्रयास में CGPE एग्ज़ाम उत्तीर्ण की और अपने सपने को पूरा करने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। एक मध्यम वर्ग की परिवार से निकलकर जहाँ लड़कियों की पढ़ाई से कोई मतलब न रखा जाता हो, वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। मानू अपने पापा के साथ हॉस्टल वार्डन के ऑफिस में एंटर हुई। मिसेज आशा जोशी।
हॉस्टल वार्डन आयु 30 वर्ष मानू और उसके पापा से मिलकर सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर उनके रूम में जाने को कहती है। क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल था इसलिए मानू को बहुत सारी हिदायत देकर उसके पापा घर के लिए निकल गए। दोनों की आंखों में नमी थी लेकिन एक दूसरे को दिखाया नहीं। शायद ये समय ही ऐसा है जब हम अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए पहली अपनी फैमिली से अलग होते हैं, तो जहाँ अपने आने वाले भविष्य को लेकर उत्सुक होते हैं वहीं घर वालों से बिछड़ने का दुख भी होता है। मानू पहली बार अपने परिवार से अलग हुई थी, इस वजह से वह अपने पापा को जाते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। अभी से ही उसे उसकी याद आने लगी। मानू ने भी खुद को किसी तरह संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए आगे बढ़ गई और वह हर एक चीज़ को बहुत गौरव से देख रही थी। हॉस्टल बहुत बड़ा था और उसके सामने एक साइड बहुत बड़ा गार्डन था जिसमें तरह तरह के फूल पेड़ थे और दूसरी साइड प्लेग्राउंड था। ये सारे दृश्य मानू का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। वह उनको देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि सामने किसी से टकरा गई। अचानक से मानू डर गई और बिना देखे ही सॉरी बोलकर सामने एक उसी उम्र की लड़की थी। देखने में गोरी, आंखें बहुत सुंदर और क्यूट सा फेस। उसने भी मानू को देखा। तो आइए बात करते हैं हमारी प्यारी सी मोमो के बारे में। हाइट नॉर्मल, रंग गोरा, बालों का रंग भूरा। कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। उस लड़की को डरते देखकर उसे पहले रिलैक्स होने को कहा। मानू अपने आप को नॉर्मल करते हुए उस लड़की को देखने लगी। मानू ने उस लड़की से बात आगे बढ़ाने के इरादे से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। मानू अपना एक हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए, हाय आई एम मानुषिका रॉय। लड़की भी मानू की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाते हुए, हाय आई एम अनुलिका बजाज, होटल आहूजा। लड़का थोड़ा गुस्से से, ये आप क्या कर रहे हैं चाचा? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप हमसे उम्र में बड़े हैं। आपका हमारे सामने झुकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह कहकर अपना पर्स उस गार्ड की ओर बढ़ाते हुए आगे कहने लगा, रखिए इसे, आपको अपनी वाइफ की दवाइयों के लिए इनकी ज़रूरत है। गार्ड अपने आंसू पोंछते हुए लड़के से, आयु बाबा, आप हर बार हमारे बिना कुछ कहे हम लोगों की परेशानी जान लेते हैं और बिना कहे हमारी मदद करते हैं। आपको कैसे हमारी परेशानी का पता चलता है हम नहीं जानते, लेकिन आप हम लोगों के लिए फरिश्ते से कम नहीं हैं। जहां आज के ज़माने में आपकी उम्र के लड़के अपने जन्म देने वाले माता पिता को कुछ नहीं समझते और उन्हें बोझ समझकर उन्हें उनके बुढ़ापे में दर बदर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, वही आप सबसे अलग है। एक अमीर परिवार से होते हुए भी हमारे सामने खुद झुक जाते हैं। लड़का अपना एक हाथ जेब में डालते हुए बिना गार्ड की बातों का जवाब दिए आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वह लड़का आगे बढ़ रहा था वहाँ बैठे सभी की नज़रें उसी पर जम गई थी। उस पर से किसी की भी नज़रें नहीं हट रही थी। वो चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा अपने दरबार में आ रहा हो। वहीं एक टेबल पर बैठे 4 दोस्त में से एक, जिसका बाल भूरा था, चिल्लाकर बाकी दोस्तों को उसे आते हुए लड़के की ओर इशारा करते हुए बोला, हे गाइज, अनायास आहूजा इज़ कमिंग बैक। अनायास अपने दोस्तों के पास पहुंचा। इस समय अनय के सारे दोस्त की आंखों में नमी थी। अनय को देखकर, और हो भी क्यों ना, इन चारों दोस्तों की जान अनय में ही बसती थी। और अनय इतने सालों बाद लंदन से इंडिया लौटा था,
सारे दोस्त अनेक के पहुंचते ही उसके गले लग गए। ये है A5 ग्रुप, इस शहर का जाना माना और अपनी शरारतों से सबकी नाक में दम करने वाला ग्रुप। इसमें शामिल है इस शहर के सबसे बड़े परिवार के बच्चे। तो आइए मिलते हैं A5 मेंबर्स से। अनायास, सभी दोस्तों की जान, इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अनायास को फैमिली इश्यू के कारण अपने दोस्तों को छोड़कर लंदन जाना पड़ा था, लेकिन वो आज फिर वापस आ गया है अपने दोस्तों के लिए। अंबर मेहता, अंबू, बाल भूरा गोरा रंग, सामान्य कद, चंचल स्वभाव। आश्रित मेहता, अर्श, बाल काला गोरा रंग, ऊंचा कद, शांत पढ़ाकू। अंबू और अर्श दोनों चचेरे भाई है। अनुषा कपूर, रूसा, बाल काला सांवला रंग, सामान्य कद, हर वक्त मस्ती करने वाली अतरंगी आइडिया की दुकान। आद्री कांसी मित्तल, काशी आद्री, बाल भूरा गोरा रंग, ऊंचा कद। इसे लड़का बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आद्री अने से दूर हटते हुए अपना चेहरा फेर ली और एक एक करके सभी लोग अपना चेहरा फेर कर खड़े हो गए। एक तरफ से अपनी नाराज़गी अने को दिखा रहे थे। अने उन सभी को एक एक कर बार देखता है और बिना कुछ कहे अपने दोनों कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी भी आंखें नम हो गई थी। काशी, रूसा, अर्श, अंबू चारों अने की तरफ मुड़े, फिर एक दूसरे को देखकर तुरंत अने को उठाकर उस पर मुक्कों की बरसात करने लगे। अने ने भी उन्हें नहीं रोका और उनसे चुपचाप मार खाता रहा। कुछ समय बाद सब शांत हो गए और अने को देखने लगे। अने ने अपने हाथों को फैलाया तो सब उसके गले लग गए। कुछ देर बाद सब एक दूसरे से अलग हुए और अपने अपने चेयर पर बैठ गए। अर्श ने वेटर को बुलाया, सबकी मनपसंद डिश ऑर्डर कर दी। रूसा आने से, यार तूने इतने सालों बाद सबकी याद नहीं आई? पता है तुझे, इन बीते सालों में ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब हम सब ने तुझे याद न किया हो। जब तूने अंबू को बताया कि तू वापस आ रहा है, तब से लेकर तेरे आने तक हम सब के पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अने सभी को देखते हुए, मैं भी तुम सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया हूँ, कहते हुए और सभी को नम आंखों से देखते हुए अने सबका हाल चाल पूछने लगा। सब दोस्त अपने अपने बारे में अने को बताने लगे और अने का भी हाल चाल पूछने लगे। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आया तो सबने अपना अपना खाना ख़त्म किया। इतने सालों बाद सब एक साथ थे। सब खूब मस्ती करते हुए सब खाना खा रहे थे। अर्श अने से, भाई तूने कॉलेज के लिए क्या सोचा है? लो आ गए अपने अर्श मियाँ अपने पढ़ाकू वाले अंदाज में। अने अर्श की बात सुनकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सबको एक एक करके देखने लगा। उसे ऐसे देखकर सभी के चेहरे पर चिंता की लकीर दिखने लगी, ये सोचकर कि कहीं अने अपने आगे की पढ़ाई के लिए फिर से उन्हें छोड़कर न चला जाए। रानी लक्ष्मीबाई इंजीनियरिंग हॉस्टल। अंजी मानू से आगे कहते हुए, लेकिन सब मुझे अना बुलाते हैं, तुम भी मुझे अना बुला सकती हो। मानू अनुलिका से सीरियस होकर, नहीं। अनुलिका आश्चर्य से मानू को देखते हुए, मतलब? मानू अनुलिका के मन की बात को समझकर अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए, मतलब कि मैं तुम्हें प्यार से अंजी कहकर बुलाऊंगी, ठीक है ना? अंजी मानू की बात सुनकर सीरियस चेहरा बनाते हुए, नहीं। अब की बार आश्चर्य से देखने की बारी मानू की थी। अंजी मानू को देखकर हंसते हुए कहती है, बल्कि बहुत अच्छा है मानू। अंजी से, क्या तुम मुझे रूम नंबर 8 का पता बता सकती हो? ये किस तरफ है? अंजी मानू की बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, अच्छा तो
तुम वही हो 5वीं लड़की जो हमारे रूम में आने वाली थी। मानू अंजी की बात सुनकर क्या? इसके बाद एक्साइटेड होकर इसका मतलब हम रूमी हैं, ये जानकर अंजी मानू को अपने रूम ले जाने लगी। मानू सभी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। रूम के सामने पहुंचकर अंजी ने रूम का दरवाज़ा खोला। मानू को लेकर रूम में एंटर हुई। मानू तो रूम को अपलक देखते हुए मानू को रूम बहुत पसंद आया। उसके चेहरे पर स्माइल बिखर गई। अंजी मानू को उसके बेड की ओर इशारा करते हुए बताती है कि वो उसका बेड है और इस रूम में टोटल 5 लड़कियां हैं। सबने अपना बेड और जगह पहले ही सिलेक्ट कर लिया है और एक बेड की ओर इशारा करते हुए ये वाला बेड और जगह बचा है। मानू को जगह और बेड दोनों अच्छे लगे। हर बेड के पास सामान रखने के लिए एक अलमारी थी और पढ़ाई करने के लिए एक टेबल। अंजी मानू से, मानू तुम फ्रेश हो जाओ और अपना सामान अरेंज कर लो, मैं नीचे देख कर आती हूँ कि शाम के चाय में कितना टाइम है। यह कहकर वह बिना मानू की बात सुने फटाक से नीचे चली गई। मानू उसे जाते देखती रही। उसके जाने के बाद वह अपने बुक्स और कपड़े सामानों को अच्छे से अरेंज कर फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब वह फ्रेश होकर आई तो थकावट के कारण सीधे बेड पर ही लुढ़क गई। आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।